Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, हम लोग देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तालिबान के ऊपर, उनके अंदर बच्चे भी थे, कुछ औरतें भी थी, तो उनके ऊपर हमला हुआ। अभी तो खैर जो है अफगानिस्तान ने इस चीज का एक जवाबी हमला भी किया है। अभी रिसेंटली ही न्यूज आई है कि उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है? क्या वो इस चीज से खुश हुए हैं? क्या वो इस चीज को कहते हैं कि हाँ ठीक हुआ है, कहीं गलत हुआ है? सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज के ऊपर अपनी क्या राय रखती है कि पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, अपनी रेकमेंड बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं। जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है और इसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं। नहीं, ये दरअसल ना ये सारा कुछ गलत है। लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है। ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास। पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत जगह पंगा ले लिया? क्योंकि इंडिया का कसूर सही नहीं बात है, हमारी आवाम का कसूर है। उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं। बात तो सही है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया। इसके पीछे रीजन है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों हो गई है उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी अच्छी क्यों हो गई हुई है? पाकिस्तान नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? पता नहीं। आप इंडिया की बात कर, अब आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है, उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते। वो उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए हैं। कश्मीर तो वो लेंगे। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है, अपनी ही पीठ थपथपा रहा है, शाबाशी दे रहा है कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि इसका रद्दे अमल बोले तो रिएक्शन किससे पंगा लिया नहीं पता ना। पाकिस्तान यूएई, दुबई, कतर, मुस्लिम देशों से दोस्ती को तरस रहा है, कह रहा है कि वो हमें मुंह क्यों नहीं लगाते। और साथ ही ये पास ही बगल में अफगानिस्तान, ये तो काफिर नहीं है, ये तो तुम जैसा ही है। तो अब क्या हो गया? नहीं उड़ाने प्यार के पंछी, बेटा रूह तक कांप जाएगी जब रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान जो एयरफोर्स ना उसने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है, और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे आम बच्चों की और औरतों की जान गई। क्या समझते हैं? एक तरफ हमने ही नारे लगाए कि अफगानी हमारे भाई हैं और आज हम ही उनके ऊपर अटैक, ऐसे सिस्टम चल रहा है। नहीं, ये दरअसल ना ये सारा कुछ गलत है। अच्छा, जो अफगानियों ने ये जो कदम उठाया ना, ये गलत बात है। अब एक गोंगड़ू अफगानी तो अभी कदम उठाएंगे, ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता सर। पाकिस्तान कभी नहीं आज हुआ है। हाँ, लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक। हम देखेंगे भाई, तू ना देख, हुआ तो है ना। लेकिन मुझे ये बात बताए, कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हुई ना, वो सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असि इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है? वहाँ भी मुसलमान भैया हमें इजाजत दे फौज। अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया। सुना, पाकिस्तानी फौज की इजाजत नहीं है, इसलिए रुके हुए हैं। क्या? क्योंकि इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो। इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है। ठीक है, अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा, मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं, टीवी चल रहा है, वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया। ठीक है, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं, तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो? अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है, तो कौन? वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? सही है, बांग्लादेश की तरह से ये भी भाई है, ये तो इंडिया ने आग लगा दी ना। अभी तक वो इंडिया उनके सामने, बस वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके ज़हनों में, चलो अब इसमें भी मोदी जी नहीं सुना आपने दोस्तों? इंडिया ने अफगानिस्तान का ब्रेन वॉश कर रखा है। इंडिया की वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान से पंगे ले रहा है। गड़बड़ है, असलियत कुछ और है। अबे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, बदला ले रहा है अफगानिस्तान। ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं, पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो कैसे हुई है अफगानिस्तान वालों हुई है ना, के साथ। मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ
लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आएँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। गर्क मतलब बर्बादी। बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। इंडिया की बात करें वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर तक की रेंज का उन्होंने मिसाइल बना लिया। हमारे इधर ऑलमोस्ट 2600-2700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और हम पे पाबंदियां लग रही हैं, उन पे नहीं लग रही। इसका मतलब है दुनिया को पता है कि भाई उनका मिसाइल से कोई ऐसा कमाल है। आप इंडिया की बात कर, अब आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है, उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते वो। नहीं वो तो मैंने उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहां पर भेजेंगे जहां पर आए। देखो मौलवी को, बेटा मुनीर को हटा के तू बन जा चीफ। कश्मीर तो वो ले गए, कश्मीर तो पहले से ही उनके पास उन्होंने गंद मारा हुआ था ना। देखो जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया पे वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अचानक चल रहा है ड्यू टू टूरिज्म। अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है। नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा है वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो खवातीन वहाँ पे वो मरी हैं। किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे, और अब जब वो तक गए चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो। सुन ले मौलवी कानों से टोपी उठा के, अफगानिस्तान ये कुछ भी भारत के कहने पर नहीं, अपने दिल की आवाज को सुनकर कर रहा है। भारत की तरह से तुम लोगों ने अफगानिस्तान भी दबा रखा। जैसे भारत को पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वापस चाहिए, उसी तरह से अफगानिस्तान को भी अपना हिस्सा वापस चाहिए। अफगानिस्तान को बदला चाहिए जो तुमने 30-40 साल उसके साथ किया। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे पाबंदी लगाएं, क्या वजह है इसकी? वो तो क्यों नहीं लगाएंगे ना, उनको तो खतरा इस चीज से है कि जिस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, वाहिद तो इस्लामी ममालिक है जिसके पास एटमी पावर है। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। हाँ, ये हमारा जो हमसाया, ये क्या कहते हैं, इंडिया, इसने हमें लगा देना था किसी साइड में। बेटा चिंता मत कर, लगाएगा तुम्हें खुंजे में इंडिया ही, बस इस बार पेचा पड़ जाने दो। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों हो गई है उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी अच्छी क्यों हो गई हुई है, पाकिस्तान नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? उसकी सिर्फ इतनी वजह है कि हम सिर्फ तलवे जाटना जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि हमने अपने मुल्क को बेहतर किस तरह से करना है। उन्होंने ईरान से भी ट्रेड की, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, उन्होंने रशिया से भी ट्रेड की, ठीक है, चाइना के साथ लद्दाख का मसला चला, फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। देखें अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो कि इतनी देर तक अमेरिका के साथ जंग करने के बाद आज जो है वो इतना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। उन्होंने बीट किया था 2-3 मंथ पहले, उनकी करेंसी ने डॉलर को बीट कहते हैं कि जी हमें सारी जिंदगी ये सिखाया गया कि टेररिस्ट किसे कहते हैं, पाकिस्तानी लोगों के चेहरे दिखाए गए, हमारे मौलवियों के चेहरे दिखाए गए, और आज जाके पता चल रहा है कि टेररिस्ट वो दूसरे ममालिक हैं, और जबकि जो मौलवी हैं उन्होंने अमेरिका के साथ जंग करके और उसके बाद इतनी बड़ी इकोनॉमी को खड़ा कर दिया, तो भाई टेररिस्ट ये लोग नहीं। दूसरा आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, ऑलरेडी बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत जगह पंगा ले लिया? देखें बिल्कुल चीज वही है कि जिस तरह इंडिया ने मना किया जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी मना किया, तो जो आपने बात की थी ना कि क्या इंडिया इसके पीछे तो नहीं है, तो मे बी इंडिया अफगानिस्तान बैठ के कुछ पॉलिसी मेकर्स ये पॉलिसी बना रहे हों कि हम पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना दें कि
यहाँ पे मैच ही ना हो सके। अरे जाहिलियत की कोई लिमिट होती यार है? हमला ये तो हमला पाकिस्तान ने किया था हम लोग। सुन लो, अफगानिस्तान, इंडिया बाकी सब काम छोड़कर बस इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों हो रही है। तो उसका रिएक्शन एयर स्ट्राइक की सूरत में चला गया है, ठीक है। अगर एयर स्ट्राइक की सूरत में गया है तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर कोई रद्द-ए-अमल आएगा तो ट्रॉफी नहीं होगी, अगर तो यहाँ पे शायकीन को एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल सकेगी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, सारे सिनेरियो को, तो उस सिनेरियो में हमें बतौर पाकिस्तानी फिर माशी समाजी नुकसान होने जा रहा है। तो हर चीज़ में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब बांग्लादेश से तो आजकल ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होना जी, अल्लाह खैर ही करे। आइसोलेट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अल्लाह खैर करे। और वो सुना होगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान वही बकरा है। इंडिया दुश्मन, अफगानिस्तान दुश्मन, ईरान दुश्मन। बेटा बेमौत मरोगे। अभी के लिए तुम अफगानिस्तान की मार मारोगे, रिएक्शन आएगा और तगड़ा आएगा। बिल्कुल सही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, वीडियो जो है वो यहाँ तक की थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ऐसे अफगानिस्तान से पंगे क्यों ले रहे हैं। सच में यार, चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल इस टाइम जो है वो अभी 2 माह के बाद ये फरवरी में जो है ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहली टीम्स यहाँ पर आने को जो है वो खतरे से खाली चीज नहीं समझती। काफी टीम्स ने तो कह दिया कि हम नहीं आएंगे। जो 1-2 मानी थी, अब वो भी जो है वो कहेंगे ना भाई ना, यहाँ पर तो काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और मेरे ख्याल से इनको इस तरीके से जो है वो एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज अभी जो है वो उनका जवाब आएगा ना तो फिर ये सह नहीं पाएंगे। बल्कि जवाब तो आ रहे हैं ना, अभी तो शुरू हो गए हैं अटैक होने। यही बात कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे थे कि इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडिया का, इंडिया ने हमला करवाया। भाई इंडिया ने हमला नहीं करवाया। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि हमला पहले पाकिस्तान ने किया था। वो अफगानिस्तान का ही नाम नहीं जा रहा है कि अफगानिस्तान ने हमला किया, अफगानिस्तान ने हमला किया। हमारे माइंड सेट पता नहीं कैसे है, कोई चीज हमें क्लियर तौर पर पता ही नहीं होती। शायद हम लोग जो है वो न्यूज वगैरह भी नहीं सुनते। कभी कभार ऐसे मुझे मतलब लगता है उनको न्यूज बता भी तो कहते नहीं यार, हमने ऐसे पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ होगा, ये यकीनन जो है वो दूसरी किसी कंट्री ने ऐसे किया होगा। और कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो जाए, नाम तो मोदी जी और इंडिया का ही आता है। मुझे इस चीज की ना बिल्कुल समझ नहीं आती। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी का कितना हाथ हो सकता है इसके अंदर? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।